हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं क्या हैं, ठीक है। उनके हिडन डीप फीलिंग्स क्या है, वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो समटाइम्स क्या होता है ना कि सामने वाला व्यक्ति कुछ और दिखा रहा होता है और उसके मन में कुछ और फीलिंग्स चल रही होती है, कुछ बातें और चल रही होती है, ठीक है। सो हम देखेंगे यहाँ पे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो रीडिंग जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, उसी तरीके से आपको देखनी है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है रीडिंग, ठीक है। बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम आप लड़कों के लिए वीडियो बनाती हो या लड़कियों के लिए। सो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एनर्जी बेस होती है, ठीक है। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, देन इस रीडिंग को देखना है, या किसी तरीके से उनका नाम आप मन ही मन दोहराते रहो, ठीक है। इसलिए मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ कि आपको अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान करना है। ओके, सो चलिए इनवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की छुपी हुई भावनाएं क्या है, क्या सोचते हैं वो मन से। कंपटीशन, ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास। सेकंड कार्ड है स्पाइंग। क्लोज अप, रिकंसाइल, कॉम्प्लिकेटेड, और बताएं यूनिवर्स, ट्राई फॉरगेटिंग, एंड वी हैव मेमोरीज। सो हम कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्रॉस रोड। सो इनके मन में कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए हुए जो पुरानी यादें हैं, ठीक है, जो पुराने मोमेंट रह चुके हैं, उसको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये आपको मन से, ठीक है। दिल से इनकी जो बातें हैं वो दिल से लाइक ये सच में आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बट ये प्रेजेंट कुछ और करते हैं, ठीक है। सामने से कुछ और दिखाते हैं और दिल से ये जो है आपको डेफिनेटली चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं आपसे। बट सामने से जब भी आप इनको देखोगे ना, आपको ये ऐसा शो करवाएंगे कि भाई मैं तो तुम्हें भूलना चाहता हूँ या भूलना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। किसी तरीके का भी कोई इनको अपने लाइफ में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा जताएंगे कि इनको कोई मतलब ही नहीं है आपसे, बट बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको एब्जॉर्ब करते हैं और किसी तरीके से ये आपसे लाइक कनेक्शन में आना तो चाहते हैं, बट इनको रास्ते में जो है ना बहुत सारी लाइक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके साथ दिखाई देती है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ प्यार है, वो ये एक्सेप्ट करते हैं। ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में ना मुझे किसी तरीके का कोई चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है धीरे धीरे करके उन सारे नेगेटिव लोग कह सकते हो, आप सिचुएशन कह सकते हो, डेफिनेटली ये धीरे धीरे करके उन सारे जगहों से कहीं ना कहीं निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और इन दिनों इनका जो फोकस है कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के, पैसे बनाने में, पैसे को बचाने में, सेविंग्स करने में, ठीक है। हो सकता है ये कोई घर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ओके। हो सकता है ये अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इन दिनों इनका ध्यान जो है कहीं ना कहीं वो पैसों पे ज़्यादा है, ठीक है। पैसों पे ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकी नज़रें जो है ना आप पे भी है, लेकिन ये छुप के आपको स्पाई करते हैं, ये खुल के आपके सामने नहीं आते। डेफिनेटली आपकी और इनके बीच में ना इनको एक लाइक ब्लॉकेजेस नज़र आता है, जो कि क्लोजअप एक एनर्जी इनको प्रोवाइड करता है आपकी तरफ से, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि सिर्फ गलती रिलेशनशिप में इनकी नहीं रही है, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी रही है, आपने भी इनको बहुत ज़्यादा हर्ट फील करवाया, ठीक है। जाने अनजाने ना सही, बट डेफिनेटली आपने भी इनको बहुत ज़्यादा हर्ट फील करवाया है, जिसके कारण ये आपके बारे में भी सोचते हैं कि आप भी इक्वली इनको लाइक वो सारी चीज़ें आपने भी फील करवाई है जो इन्होंने कराया, ठीक है। गलती इनके अकेले की नहीं रही है। सो ये चाहते हैं कि जब ये सॉरी कहे, सो सॉरी कहीं ना कहीं आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं ये पर्सन, ठीक है। डेफिनेटली एक्सेप्ट करते हैं ये सॉरी। और इनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो, आपको कोई याद भी नहीं आती इनकी, ठीक है। आप कभी इनको याद नहीं करते और आप इनको भूल चुके हो, बिकॉज आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पे
मुझे ट्राई फॉरगेटिंग की एनर्जी मिली है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने पैसों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। और इनको ना दोबारा से लाइक प्यार पे भरोसा करना या किसी तरीके से लव में आना, इनको ऐसा लगता है कि कहीं ये दोबारा वही सारी गलती ना कर बैठ जो ये पास्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। पास्ट में जो इनकी गलतियां रह चुकी है ना वो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने सहा है, ठीक है। किसी तरीके से इनको लगता है कि लव में आना अपने दिल तोड़ने बराबर है, ठीक है। डेफिनेटली इनका दिल टूटा है लव में, और ये कोई रिलेशनशिप में इस समय नहीं जा रहे, किसी तरीके का रिश्ता है भी इनके लाइफ में, सो ज़्यादा फोकस ये नहीं कर पा रहे, ठीक है। उन रिलेशनशिप्स में, उन रिश्तों में इनका ज़्यादा ध्यान नहीं है इस समय। इनका ध्यान कहीं ना कहीं खुद पे है, पैसे बनाने में है, ओके, फैमिली को स्टेबिलिटी देने में है। इस समय में कोई भी सेलिब्रेशन या किसी तरीके की कोई एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है इनके अंदर। बहुत शांत हो चुके हैं आपके पार्टनर, ठीक है। थोड़ा नेगेटिव भी होते हैं, कहीं ना कहीं शांत है, और इनमें ना लाइक एक चेंज मुझे नज़र आ रहा है जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। ये किस तरीके से आप जब अपने पार्टनर से मिलोगे ना, सो इनके हेल्थ में, इनके बॉडी में, इनमें आपको बहुत सारा चेंज नज़र आएगा, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि देर सवेरी ना सही, बट डेफिनेटली आप दोनों में चीज़ें ज़रूर सही होंगी, ओके। और आप दोनों वापस से मिलोगे, क्योंकि ये हर बार ही होता आया, जितने बार आप इनको छोड़ने की कोशिश करते हो या दूर जाने की कोशिश करते हो, सो अगेन आप आके किसी ना किसी तरीके से एक ही सर्कल में आके वापस आप दोनों टकराते हो, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरीके से आप दोनों साथ रहो, बट डेफिनेटली रहते, देखो मैंने अभी कहा कि एक ही सर्कल में आके मिलते हो, ओके। सो डेफिनेटली कभी ना किसी भी तरीके से अगर आप दोनों अलग होना चाहते हो या चाहते हो कि एक दूसरे को छोड़ दे, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आप दोनों को ही समझ में नहीं आती है कि आगे क्या करना सही रहेगा, सो वापस से उसी सर्कल में आके आप खुद को पाते हो, ठीक है। इस तरीके से आपके पार्टनर का भी सर्कल कहीं ना कहीं बन चुका है। ये जितना भी दूर भागे आपसे, उसी तरीके से आकर के ये वापस से आपसे उसी सर्कल में खुद को पाते हैं, ठीक है। सो उसी एनर्जी में ये पाते हैं सर्कल। लाइक मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप दोनों अलग होते हो, वापस से उसी एनर्जी में आके आप खुद को पाते हो, ठीक है। अब जितनी भी गालियाँ बकले, जितना भी आप अपने मन में ये सोच ले कि इस पर्सन से मुझे नहीं बात करना, नहीं मिलना, या किसी तरीके से हम दोनों में चीज़ें जो है सही नहीं हो सकती, ये पर्सन वापस नहीं आ सकता, बट चीज़ें जहाँ से ख़त्म होती है लाइक स्टार्टिंग भी वहीं से आ जाती है, ठीक है। जिस सर्कल से आप बाहर निकल के खुद को पॉजिटिव करना चाहते हो और चाहते हो कि इनकी एनर्जी से आप बाहर निकल जाओ, वापस से आप उसी एनर्जी में आ जाते हो। किसी तरीके से आपके पार्टनर को ये कंफर्मेशन है आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो डिवाइन गाइडेड है, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, ये आपके पार्टनर को डेफिनेटली कंफर्मेशन है। इनको पता है किसी तरीके से, या तो इन्होंने ड्रीम में देखा है, ठीक है, या तो इनके ड्रीम में इन्होंने किसी तरीके से देखा है नाइट के टाइम पे, या इनको लाइक महसूस होता है, ठीक है। आपके पार्टनर इंट्यूशन वाइज काफ़ी अच्छे हैं, पिक कर पाते हैं ये एनर्जीज को, ठीक है। सो इनकी इंट्यूशन जो है बहुत अच्छी है, और इस समय अकेले होने के कारण ये खुद पे फोकस भी कर पा रहे, जिसके कारण इनकी हीलिंग धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। दी हर्मिट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये व्यक्ति खुद को बहुत अकेला कर रहे हैं अपनी लाइफ में उन सारे लोगों से, ओके। और कहीं ना कहीं किसी के साथ इनका कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से ये काफ़ी हर्ट भी है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी रिलेटेड अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, सो हो सकता है कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड सिचुएशन हो जिसमें इनको हार्ट ब्रेक बहुत मिला है, ठीक है। उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा हर्ट फील करवाया है, या ये वो व्यक्ति जो है आपके पर्सन की जो तीसरी सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं कोई पर्सन हो सकता है जो इनके लाइक जो भी इनकी डिमांड्स है या जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है कहीं ना कहीं उस पर खड़ा नहीं उतर पाया, जिसके वजह से आपके पर्सन एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं अधूरी रह गई, ठीक है। ये जितना चाहते थे उस पर्सन से, या आपकी एनर्जी को ढूंढ रहे थे, या इनका जो रिलेशनशिप था आपके साथ, वो वाली चीज़ें अगर किसी और में, वो प्यार, वो केयर, वो लव अगर किसी और में ये ढूंढ रहे हैं, किसी और व्यक्ति में, सो इनको मिल नहीं रहा, जिसके कारण ये और हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको लास्ट नाइट भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, हो सकता है किसी तरीके से इन्होंने आपको ड्रीम में देखा हो, ओके। इनके फिटनेस में, इनके लुक्स में, इनके ऑल ओवर लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है, और इनको कंफर्म है कि देर सवेरी ना से ही आप दोनों में रिकनसाइल ज़रूर होगा, ठीक है। डेफिनेटली रिकनसाइल होगा, ये आपके पार्टनर को कंफर्म है। आप जितना भी दूर भाग लो इनसे, इनको पता है, ठीक है। इनको ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप्स क्या होते हैं इनको आइडिया है, पहले नहीं था बट डेफिनेटली अब आइडिया लग चुका है। सोलमेट्स लाइक अब देखो 2 ऑफ कप्स, ये जानते हैं कि आप जितना भी इनसे मूव ऑन कर लो, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ओके। आप यहाँ पे देखो कि 8 ऑफ कप्स है, ठीक है। किस तरीके से यहाँ से ये जो लेडी है, ठीक है, ये निकल के जा रही है, बहुत दूर जा रही है, और इस यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर है और इनको भरोसा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सोलमेट है, ठीक है। लव इक्वली है, आप देख सकते हो दोनों जो बाउल है, एनर्जी बाउल है, इसमें इक्वली
जो है वो आप देख सकते हो, वाटर, लिक्विड, लाइक कुछ भी आप समझ लो, ठीक है। सो इक्वल है, राइट। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है इस लव से आप जितनी भी दूर भागने की कोशिश करो, आप वापस आओगे। आप जिस पैर से भाग रहे हो ना, उसी पैर से आप रिटर्न आओगे, ठीक है। और इनको पता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सोलमेट है। ये तो कंफर्मेशन है आपके पार्टनर को, ये जानते हैं। किस तरीके से जानते हैं, ठीक है, ये इनको ही पता है, बट इनको इतना आइडिया तो है आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। आपके पार्टनर की राशि में मुझे मिला है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिना, लिब्रा, इक्वेरियस। ओके, सो इनको पता डेफिनेटली है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेके। इनको पता है देर से ही ना सही, बट आप दोनों मिलोगे ज़रूर, रिकनसाइल आप दोनों में ज़रूर होगा, ठीक है। इन बस मुझे बताएं अपकमिंग ये पर्सन क्या करने वाला है, अपकमिंग क्या करने वाले ये पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। King of Cups again, the Tower, the Fool and King of Wands. Okay. सो आने वाले अपकमिंग इवेंट में कहीं ना कहीं आपके बीच में जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, ठीक है, वो किसी तरीके से टूटेगी, ख़त्म हो जाएंगी। दी टावर की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आने वाले समय में आप दोनों के लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव ऊर्जाएं काम कर रही थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं निकलेंगी और आप दोनों के लाइफ में एक न्यू हैप्पी बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। इस रिकनसाइल के पहले मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई ब्रेक आने वाला है। अब इसमें आप डर मत जाना, ये रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप में ही हो, बट आने वाले अपकमिंग इवेंट में मुझे किसी तरीके का कोई ब्रेक नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ ब्रेक होगा डेफिनेटली, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करोगे आप, या इस पर्सन के द्वारा ही आप इतना ज़्यादा टूट चुके होंगे। आपके अंदर जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं जवाब दे रही होगी, कहीं ना कहीं आपकी इंतज़ार करने की जो लिमिट है ना, वो कहीं ना कहीं जवाब दे देगी कि भाई अब मुझसे नहीं होता, ठीक है, अब मैं नहीं सकूंगा या नहीं सकूंगी। हो सकता है आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही हो, ठीक है, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, या किसी तरीके से कोई व्यक्ति जो है आपके लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके साथ भी आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। हालांकि आप दिल से नहीं चाहोगे ये सारी चीज़ों को, बट डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें जो है वो नई तरीके से आपके जीवन में स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ सा महसूस करेंगे। देन ये आपको चेस करने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये किस तरीके से भाग के आपके पास आएंगे, बट इनको ये सोच रहे हैं ना कि आप आओ या ये आए, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपकी तरफ से शुरू हो या इनके तरफ से शुरू हो, बट डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में ये किसी तरीके का भी कोई फॉल्ट नहीं चाहते, किसी भी तरीके से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है बहुत उलझ सी जाती है, ठीक है। हर बारी जब बात करते हो, किसी तरीके से क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हो, वापस से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वापस से आर्गूमेंट हो जाता है किसी ना किसी बात पे। सो ये अब उन सारी एनर्जीज में नहीं रहना चाहते, किसी तरीके से अपने लाइफ में क्लियरिटी चाहते हैं। ये तो फिक्स है कि इनको क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली इनके माइंड में ये चीज़ें मुझे फिक्स नज़र आ रही है। एनर्जी में है ये, जहाँ पे ये किसी तरीके का क्लियरिटी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दोनों के बीच में जो है क्लियरिटी आएगी और अब खुल के चीज़ें सामने आएंगी, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी है, सो आप देखो कि जजमेंट है। सो डेफिनेटली ये चाहते ज़रूर है कि चीज़ें जो है वो खुल के आप दोनों के सामने आए और आप दोनों लाइक इस चीज़ को, जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसको रिलीज़ करो और एक हैप्पी रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करें आप दोनों एक साथ। बट इस एनर्जी के पहले कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आप दोनों के लाइफ में एक्सपेक्टेड है, या तो इनके तरफ से आपको फील होगा या फिर आपकी तरफ से लग रहा है कि ये चीज़ें आपकी तरफ से ही होने वाली। किसी तरीके से आप किसी नए रिलेशनशिप के लिए ट्राई करोगे या फिर नया कोई व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर होगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को जो है कहीं ना कहीं आभास या एहसास हो जाएगा कि आप किसी न्यू व्यक्ति की तरफ अप्रोच कर रहे हैं या देख रहे हो आप। सो आपके पार्टनर रिटर्न आ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इनको कंफर्मेशन है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है, ठीक है। सो ये नहीं चाहते कि इनका सोलमेट जो है इनके हाथ से निकल जाए या फिर किसी तरीके से आप दोनों की जो बीच में जो है रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, या डिस्टेंस इतना ज़्यादा आ गया है कि आप दोनों को ही लगता है कि रिलेशनशिप में चीज़ें सही कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं। आज मुझे मैसेजेस निकालने भी नहीं पड़े, खुद से आ गए कुछ कुछ कार्ड्स।
डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीज डे बाय डे, डिस्टेंस है डेफिनेटली बट डे बाय डे इनका लव जो है वो बढ़ता जा रहा है। और कंफर्मेशन हो रहा है इनको कि यस देर सवेरी ना सही बट चीजें जो है सही हो जाएंगी। कार्मिक पार्टनर, सो क्लियरिटी मिली है तभी एक कार्मिक पार्टनर की एनर्जी आई है, ठीक है। डेफिनेटली इनको क्लियरिटी मिली है आप दोनों के बीच में। लाइक अब तक से हो सकता है कि आपको किसी तरीके से कार्मिक सोलमेट समझते थे बट इनकी जो माइंड में जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर हुई है, ठीक है। आई हैव एडजस्ट इन माई लाइफ विदाउट यू, सो जिस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को आपके बिना। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, सो मैंने क्या कही, आपके साथ लव बनाना चाहते हैं। इनको लाइक पता है कि भाई आप इनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्सड, तो हो सकता है आपकी वॉइस बहुत अच्छी हो जिसको सुनने के बाद ना आपके पार्टनर के अंदर लाइक एक फील आता है कि हाँ ये है भाई। किसी भी तरीके से आप किसी सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ से आपके पार्टनर आपको देख पाते हैं, ठीक है, छुप छुप के ना सही बट आपको देखते ज़रूर है। सो आप किस तरीके का कोई पोस्ट डालते हो या फिर आप अपने रियल साउंड में कुछ बना रहे हो या किस तरीके से आप एक्टिव हो सोशल मीडिया में, सो समझ लो आपकी वॉइस सुन के या किस तरीके से आपको देख के काफ़ी रिलैक्स फील होता है इनको, ठीक है। सो प्यार है बट एक्सेप्ट नहीं करते, वो बात अलग है, ठीक है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्यार होता है, चीज़ें इमोशनली अटैचमेंट होता है, सब कुछ होता है बट एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि इनके अंदर ना लाइक इनको ऐसा लगता है कि भाई पूरी दुनिया को इनको ही चलाना है। ओके, सो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं। सो इनको पहले रियलाइज था ही नहीं कि आप दोनों के बीच में जो लव है वो कितना डीप है। अब जाके इनको पता चल रहा है कि भाई कितना ज़्यादा डीप लव था आप दोनों में, और इस टाइम पे भी इस चीज़ को ये फील कर रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ महसूस इनको नहीं हो रहा है, ठीक है। भाई पत्थर के नहीं है, इंसान है। जब प्यार आपसे पहले था तो फीलिंग्स अब भी है, अटैचमेंट अब भी है, बट होता है ना एटीट्यूड और ईगो के ऊपर जो है लोग प्यार को प्रायोरिटी नहीं देते। ये एक रियलिटी है, आज की जनरेशन की रियलिटी है कि वो अपनी ईगो अपने एटीट्यूड के आगे ना भाई वो अच्छा खासा रिलेशनशिप हो या प्यार हो वो कुर्बान करने को रेडी हो जाएगा, बट झुकेंगे नहीं। इनको ऐसा लगता है प्यार में रहने का मतलब है झुकना। भाई झुकना नहीं होता, अगर सामने वाला एफर्ट डाल रहा है तो साथ में आपको भी तो डालना होगा, राइट। अगर आप डाल रहे हो तो सामने वाला भी तो डालेगा ना, तभी तो दोनों तरफ से लाइक चलता है ना। बट नहीं, इनका ऐसा है कि आप ही देते रहो, रूठो मनाओ, कुछ भी करो, सब आपके तरफ से होना चाहिए। इनके तरफ से ये देंगे सो भाई इनको बहुत ही ऐसा लगता है कि मैंने अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दी हो, ठीक है। कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई बहुत ज़्यादा गुमांड होता है खुद पे, किसी तरीके से बहुत अहंकार होता है, ठीक है। सो ऐसे लोगों की ना हीलिंग नहीं हुई होती है या किसी तरीके से लोग जो है समझ नहीं पाते, ठीक है, तभी ये सारी चीज़ें होती है। सो इतना ज़्यादा फर्स्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। रिलैक्स रहे, इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। प्यार है, इमोशंस है, वो हो जाता है, अटैचमेंट है, ओके। आप लव पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए लव के प्रति आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं, राइट। आप किसी चीज़ के प्रति अगर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं सो डेफिनेटली आप ऑब्सेस्ड रहोगे, ठीक है। सो ये चीज़ें होती है, ओके। सो डोंट वरी, इतना ज़्यादा टेंशन या हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप लोगों की एनर्जी में मुझे पिक होता है, ओके। और जिन लोगों को भी मैनिफेस्टेशन वीडियो चाहिए कॉल एंड मैसेज मैनिफेस्ट करने का, ठीक है, सो डिवाइन टैरो 222 चैनल पे वो वीडियो आ गया, आप जाके देख सकते हो। आपको कमेंट में भी पिन मिल जाएगा, ठीक है, कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, इवन इंस्टाग्राम में भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। सो आप वहाँ से जाकर के भी देख सकते हो, स्टोरी पे मैंने मेंशन कर दिया है, और आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसका कमेंट ज़रूर पढ़ें, ठीक है। बहुत सारे लोगों को वो मेडिटेशन करने के बाद बहुत सारे लोगों को कॉल और मैसेज आया उनके पार्टनर की तरफ से। सो आप जाके कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड बिलीव हो तो उस मेडिटेशन को ज़रूर करें। इससे अगर आप चाहते हो कि सामने वाले व्यक्ति से एक बार बात हो जाए सो डेफिनेटली हो जाती है, ठीक है। सबके अपने ऊपर बिलीव के ऊपर बात है, जैसे कि मैंने अभी कहा, आपको समझाया, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सो वही सारी चीज़ें हैं, अगर आप बिलीव करते हो जिस चीज़ पे वो चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो बहुत कम लोगों को ये चीज़ें समझ में आती है, हालांकि समझ ज़रूर आती है बट बहुत लेट हो चुका होता है, ठीक है। सो ये चीज़ें भी मैंने बहुत समटाइम्स लाइक देखा है ये चीज़ें, इसलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, ओके। सो वीडियो ज़रूर देखें, डिवाइन टैरो 222 में जाके सेकंड चैनल में मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। जिन लोगों को भी इंतज़ार था मैनिफेस्टेशन वीडियो का ज़रूर देखें आप सब, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइस।